मंगलवार को जो ये इन्होंने बताया था उसका असर आपको देखने को शेयरों में आज गिरावट के तौर पर इस चार्ट लेके मत बैठो सर। हर टाइम शेयरों के 25-30 पैसे से मत तोलो सर। कंट्रोल करना जिंदगी में आपको आना है। सफर अपना पूरा करने के लिए ना रुकना जरूर पड़ेगा। कोई भी शेयर आपके हाथों से भागा नहीं जा रहा है और कोई भी शेयर ऐसा नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर जेपी पावर की, और बात करेंगे सर टाटा पावर और अडानी पावर की, और बात करेंगे सर ओएनजीसी की। सर ओएनजीसी सर भारत की एक प्रमुख कंपनी है जो तेल और गैस का उत्पादन करती है और वो सबसे बड़ी कंपनी भारत की कहलाई जाती है। अब इसके अंदर आज आपको गिरावट के आसार देखने को मिले होंगे क्योंकि सरकार ने मंगलवार को सर एक सूचना दी है कि वो ओएनजीसी से अपने हिस्सेदारी यानी कि 1.5% की हिस्सेदारी वो बेचना चाह रही है। और इस तरह से सर ओएनजीसी 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी। मंगलवार को जो ये इन्होंने बताया था उसका असर आपको देखने को शेयरों में आज गिरावट के तौर पर इसलिए मिला क्योंकि इसका आधार मूल्य सर 159 रुपये करीब रखा गया है। तो वो 3000 करोड़ रुपए ओएनजीसी जुटा रही है और अपना 1.5 हिस्सा बेचने के लिए तैयार हो रही है और इसके लिए वो अब प्लानिंग कर रही है। तो जब पता है सर शेयर ऊपर है और जब इसका आधार मूल्य 159 रुपये रखा गया है तो शेयर को गिरना संभव है और उसी दौरान ये शेयर गिर गया है सर। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी प्राइवेट में ना हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है लोगों की कि किसी ना किसी चीज़ों में प्राइवेट चीज़ें होती जा रही है, चाहे वो बैंकों की सूचना आ रही हो आपको, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी की आ रही हो, चाहे ये अब ओएनजीसी की भी आपको एक न्यूज़ मिल गई है कि इसका जो हिस्सा थोड़ा सा बेचना चाह रही है 3000 करोड़ रुपए का सर। तो ये एक न्यूज़ थी, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी थी सर। तो बात करते हैं सर टाटा पावर और अडानी पावर की, और ये दोनों कंपनी सर बिजली के क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रही हैं और काफ़ी सालों से ये मुंबई में अपनी बिजली को वितरण करती रहती हैं। दोनों कंपनी सर उत्पादन करती है और बिजली अपनी वितरण करती है। एक खबर सर मुंबई से निकलकर ये आ रही है कि अडानी पावर और टाटा पावर दोनों ही अगले वित्तीय वर्ष से अपने रेट बढ़ाना चाह रही है। वो इसलिए बढ़ाना चाह रही है क्योंकि उनको जो कोयला मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो मुख्य कारण सर बिजली बढ़ाने का ना, बिजली के रेट बढ़ाने का यही दर्शाया गया है कि कोयला कम होता जा रहा है और कोयले के रेट जो हैं आयाती तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण से ही ये अपनी बिजली की दरों में वृद्धि कर रहे हैं। ये मुंबई के उपभोक्ताओं के लिए बिजली में वृद्धि का एक प्लान है जो उनको पर यूनिट टाटा सर प्रति यूनिट सर 1 रुपये 10 पैसे की प्लानिंग कर रहा है बढ़ाने की सर। तो इसी के साथ अडानी पावर भी कुछ पैसे बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं ये एक न्यूज़ निकलकर सर बढ़ तो रेट रहे हैं सर। देखो सर रेट बढ़ेंगे और वितरण जब ज़्यादा होगा तो रेट भी पैसा भी ज़्यादा आएगा, तो कंपनी में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको तेज़ी के मोड़ के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ जाती है ना और वैसे वैसे ही शेयरों में जो बिजली वाले हैं ना उसमें इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि टाटा पावर और अडानी पावर जो कोयले से रेट बढ़कर अपनी बिजली बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ सर जेपी पावर भी आपको देखा जाए तो वो भी कोयले से बिजली बनाता है और वो इंडिया का सबसे बड़ा सर पानी से बिजली बनाने वाला संयंत्र एक उसके पास है सर। तो कितनी बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि जब वो कोयले की माइनिंग करता है, कोयले की खनन भी करता है जेपी पावर, और जेपी पावर सर कोयले से भी बिजली बढ़ाता है। तो जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां बिजली के रेट बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट सर जेपी पावर पे भी पड़ेगा और जेपी पावर भी अपने रेट जरूर प्रति यूनिट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इस न्यूज़ का विशेष तौर पर मैंने इसलिए जोड़ा है जेपी पावर से क्योंकि जेपी पावर दो चीज़ों में काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। जो इनकी परियोजना सर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में सर जो पानी के द्वारा जो ये बिजली देते हैं उसमें बहुत ही अच्छा ये वर्क करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी इनकी हिमाचल प्रदेश में परियोजना चल रही है उसकी ये जो बिजली वितरण करता है ना, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
पंजाब और हरियाणा में ये करता है सर, और हिमाचल प्रदेश में भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा शेयर मुझे साबित हो रहा है। और जहां कोयले की वजह से रेट बिजली कंपनियां बढ़ा रही हैं, वो भी प्रमुख कंपनियां जो टाटा पावर, जो अडानी पावर हैं, ये एक बेस्ट ही बेस्ट आपको न्यूज़ लगनी चाहिए। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। एक बात मैं आपको और बता दूं सर, कि जो हर शेयरों में ना हमें घुसने की जरूरत सी क्यों पड़ जाती है, मैं आपको इतनी सी बता दूं सर। हमारे हाथों से कोई शेयर चूक ना जाए। कोई भी शेयर तेजी की तरफ होगा तो आपका मन उसे लेने के लिए ललचाएगा जरूर, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक कि आपको शेयर मार्केट में कंट्रोल करना नहीं आया ना, तो समझ लो कि हमें शेयर मार्केट में हमने सीख कर भी ना सब गवा दिया है। शेयर मार्केट एक कंट्रोल करने की आदत होती है सर। आप हर शेयरों के पीछे नहीं पड़ सकते। मैं आपको बता दूं, जितने शेयरों के पीछे आप पढ़ना चाहोगे ना, उतना नुकसान आपको हो जाएगा। आप किसी शेयर को लेना चाह रहे हो, किसी आपके दोस्त ने बता दिया, या वो 25, 30, 35 पैसे बढ़ता जा रहा है और आप एकदम इबुचल हो गए, भाई ये तो बढ़ गया, आप खरीद लो। आप उसे तुरंत खरीद लेते हो। इसी तरह आज अडानी पावर में भी हुआ, और जैसे ही वो बढ़ने लगा और कहीं मुझे कॉल आई, खरीद ले। मैंने कहा सर अभी तो इतने ऊपर बढ़ गया, अभी तो मतलब ही नहीं होता खरीदने का, चाहे कितने ऊपर जाए। अभी इसको एक जगह स्थिर रहने दो। मुझे पता है इसका टारगेट बहुत ऊपर है, लेकिन सही समय पर भी तो एंट्री हमें करनी पड़ेगी, और वो कंट्रोल चीज़ें हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। आपको प्राइस का एक्शन बढ़ते हुए देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी शेयर को ले रहे हो, उसका प्राइस का एक्शन दबा के बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। आपको बिल्कुल संयम रखना है, और कंट्रोल आपको ज़रूर से ज़रूर मार्केट पे करना ही करना होगा। अब अडानी पावर आपको 3 दिन में ही 30-40 रुपये से ऊपर क्या उछाल करके दिखा चुका है, तो आपको इसके अंदर समझना चाहिए कि अभी ये बहुत ऊपर जा चुका है। किसी भी सफ़र में जाने के लिए बीच में रुकना ज़रूर पड़ता है, अगर वो लंबा सफ़र हो। अगर शॉर्ट सफ़र है तो वो उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन अगर वो आपका लंबा सफ़र है ना, जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप डायरेक्ट तो जा नहीं सकते सर, ट्रेन भी जो है रुक रुक के जाती है। आपको सफ़र अपना पूरा करने के लिए ना रुकना ज़रूर पड़ेगा। कोई भी शेयर आपके हाथों से भागा नहीं जा रहा है, और कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जिसमें आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपको पता लग गया है कि आज किसी शेयर में अपर सर्किट लग गया, तो वो खुलेगा नहीं, क्या खुलेगा, उसमें आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन एंट्री करने के भी नियम होते हैं कि जब वो इतना ऊपर जा चुका है, तो हमें उसमें से अपना दिमाग हटाकर कहीं और अपना दिमाग लगाना चाहिए। जो शेयर अच्छे होते हैं ना सर, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। और जेपी पावर उसके अंदर से एक अच्छा शेयर है, जो आपको पानी से बिजली बनाकर दिखाता है। ये आप इम्पोर्टेंट एक अपने दिमाग में डाल लो कि इसकी जो परियोजना है ना, उत्तराखंड और हिमाचल में जो चल रही है, सारी पानी से चल रही है। मतलब पानी के द्वारा ये बिजली बना रहा है। और आपको पता है कि जो पहाड़ों में ज़्यादा बारिश भी होती है, और उसके दौर पर नदियाँ भी उफान में आती है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके शेयरों में ना तेज़ी आने का माहौल तो है, बनेगा। लेकिन अगर आपका लंबे समय का एक व्यू है ना, तो आपको जेपी पावर में ज़रूर बना कर रखना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा जो कहा गया है ना कि ये जो कोयले से भी काम करता है, अगर कोयले के रेट बढ़ेंगे तो ये भी अपने रेट बढ़ाएंगे, और कोयले की भी खनन भी इनके पास है। तो कहीं ना कहीं उससे ये लगता है, प्रतीत होता है कि इसके पास 2 काम है जो बिजली बनाते हैं। बाकी काम इनके अदर भी हैं, सीमेंट में भी काम करते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है। और अब लग ये रहा है, न्यूज़ ये भी आ रही है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ अभी आने वाले समय में आपको कुछ न्यूज़ के द्वारा ये बता भी सकता है कि हम ये काम कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन फिर भी आपको एक नज़र बना के रखनी चाहिए कि जेपी पावर जो शेयर है आपका लॉन्ग टर्म के लिए होना ही होना चाहिए। और टाटा पावर और अडानी पावर जब मुंबई में अपने रेट बढ़ा रहे हैं, क्या गलत है कि वो और शहरों में नहीं बढ़ाएंगे। आपको इतना समझना चाहिए कि जब शुरुआत एक महानगर से हो रही है, मुंबई से हो रही है, और मुंबई के बाद तो जब छोटे छोटे शहरों में होगी, तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएंगे।
अब ये तो है नहीं कि सर मुंबई में बढ़ रहे हैं और कहीं नहीं बढ़ा है कोयला, तो ये कहीं बिजली, कोयले से तो बिजली कहीं और भी बनाते होंगे सर। ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए कि जब शुरुआत किसी रेट की बढ़ने की होती है और उसका काम पूरे इंडिया में होता है तो उसका इफेक्ट जरूर से जरूर पड़ता है, इतनी सी बात आप समझ लो। ONGC भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बेच रही है, 3000 करोड़ रुपए जुटा रही है, उसकी वजह से इनका शेयर आज 8 से 9 रुपये आपको नीचे मिला, क्योंकि इसका आधार मूल्य 159 रुपये रखा गया है। तो अडानी पावर और टाटा पावर इस 1 अप्रैल से अपने रेट बढ़ा रही है मुंबई में, और जेपी पावर भी कोयले से काम करती है, अच्छा काम कर रही है, और बिजली की खपत अब ज़्यादा होगी क्योंकि गर्मियां आ रही है, और गर्मियों को देखते हुए ही रेट जब बढ़ते जाएंगे और कोयला महंगा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको अपनी अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। हर टाइम चार्ट लेके मत बैठो सर, हर टाइम शेयरों के 25-30 पैसे से मत तोलो सर। कंट्रोल करना जिंदगी में आपको आना ही आना चाहिए। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।